राधे राधे। श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के महोत्सव के उपलक्ष्य में आपके साथ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से पहले और उसके बाद में जो उत्सव मनाए जाते हैं उनके डिटेल्स आपके साथ शेयर करती चली आ रही हूँ। अभी तक आपके साथ स्नान यात्रा, अनवसर, नेत्रोत्सव, फिर रथ यात्रा के डिटेल्स शेयर किए थे। उसके बाद में ये भी शेयर किया था कि श्रीमन महाप्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु किस तरह से उस रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं वो, और उनके भावों के बारे में आपके साथ शेयर किया था श्री श्री चैतन्य चरितामृत से। आज आपके साथ एक बहुत ही प्यारा उत्सव है जिसका नाम है होड़ा पंचमी। इसे हेरा पंचमी के नाम से भी जाना जाता है और लक्ष्मी विजय के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो उत्सव है ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। रथ यात्रा के ठीक 5 दिन बाद ये उत्सव मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके विषय में एक बड़ी प्यारी सी लोक कथा प्रचलित है। क्योंकि हुआ क्या था अभी कि रथ यात्रा के समय पर जो जगन्नाथ जी हैं वो लक्ष्मी जी से अनुमति लेकर रथ पर बैठकर वो चले गए थे गुंडीचा, और वो कहकर गए थे कि वो आ जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ है कि लक्ष्मी जी यहाँ पर हैं और लेकिन जगन्नाथ जी अभी आए नहीं है वापस। तो लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को मिस कर रही हैं और वो उस फीलिंग में है कि उनके पति चले गए हैं और वो उनको छोड़कर और वो वापस नहीं आए हैं। तो फिर अब क्या होता है कि तो लक्ष्मी जी को जब ऐसा महसूस हो रहा था तो वो पहुंची, उनकी सिस्टर हैं विमला देवी जी। तो विमला देवी जी के पास गई, उन्होंने वहां जाके उनको बताया, सब कुछ बात बताई कि कैसे जगन्नाथ जी चले गए हैं उनके पति और वो वापस नहीं आए हैं और वो उनको बहुत मिस कर रही हैं। तो और वो इस बात से थोड़ी नाराज भी हैं कि वो वापस क्यों नहीं आए, कहकर गए थे वो तो वापस आ जाएंगे जल्दी और वो आए नहीं हैं। तो जो विमला देवी जी उन्होंने कहा कि देखो, अपनी सिस्टर को समझाते हुए उन्होंने कहा कि देखो, जब कोई पति ऐसा कार्य करता है कि वो जो उसे नहीं करना चाहिए, जैसे कि तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर चले गए, तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं गए हैं, तो जो उसको नहीं करना चाहिए ऐसा कोई कार्य अगर पति ने किया है तो पत्नी को चाहिए कि वो जाए जहां पर उसका पति गया वहां जाए और वहां से उनको रिझाकर वापस ले आए। तो जब लक्ष्मी देवी ने इस बात को सुना तो वो बिल्कुल अग्री की अपनी सिस्टर के साथ में। फिर वो यहाँ से जो जहाँ पर लक्ष्मी देवी हैं वहाँ से वो चली गई अपने पति को लेने के लिए गुंडीचा मंदिर। फिर वहाँ जाके उनको रिझाया, तरह तरह से मनाने की कोशिश की और उनको फिर वापस आने के लिए मना लिया। तो ये तो है वो जो लोक कथा जो कि प्रचलित है इस महोत्सव से रिलेटेड, इस फेस्टिवल से रिलेटेड। अब इस दिन क्या क्या होता है ये आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली हेरा का अर्थ होता है देखना और पंचमी मतलब 5th डे। तो इसीलिए ये क्योंकि रथ यात्रा के 5वें दिन इसको मनाया जा रहा है इसलिए इसका नाम है हेरा पंचमी। अब इस दिन क्या होता है कि जो लक्ष्मी देवी हैं वो एक पालकी में बैठकर और वो जाती हैं गुंडीचा टेम्पल की तरफ। और जब वो जो पालकी होती है उनकी बड़ी सजी हुई पालकी होती है, तरह तरह के चीज़ों से सजाया जाता है, तरह तरह के चित्रों से उसको सजा रखा होता है, बहुत सुंदर वस्त्रों से भी सजी रहती है वो पालकी। और उसको लोग, उनके जो सेवक लोग हैं वो अपने कंधे पर उठाकर उस पालकी को लेकर जाते हैं गुंडीचा मंदिर। अब क्योंकि लक्ष्मी देवी बहुत नाराज हैं क्योंकि जगन्नाथ जी आए नहीं, वो तो प्रॉमिस करके गए थे और इतने दिन बीत चुके हैं और अभी तक आए नहीं है वापस। तो वो क्या करते हो, क्रोधित हैं लक्ष्मी जी, काफी क्रोध में है कि उनके हस्बैंड आए कैसे नहीं वापस। तो जब लक्ष्मी जी जैसे जैसे गुंडीचा मंदिर के पास पहुंचती हैं तो जगन्नाथ जी देखते हैं कि लक्ष्मी जी बड़े क्रोध में आ रही हैं। तो वो उस डर से, लक्ष्मी जी के डर से क्या करते हैं, मंदिर के गेट बंद कर देते हैं कि लक्ष्मी जी अंदर ना आ पाए। और अब जब लक्ष्मी जी ये देखती हैं कि मंदिर का गेट बंद कर दिया गया, उन्हें अंदर आने के लिए भी नहीं दिया जा रहा, तो उससे उनका क्रोध और बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि अब लक्ष्मी जी सरकास्टिकली जगन्नाथ जी को बोलना शुरू कर देती हैं गुस्से में। अब ये जो होता है जो लक्ष्मी जी के जो साथ जो उनके पुजारीज हैं, जो उनकी दासियां वगैरह उनके साथ आई हैं, वो लोग उनके बिहाफ पे एक्चुअली बोल रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं उनको, जगन्नाथ जी की तरफ देखकर, जो मंदिर के गेट बंद है उसको देखकर बोलते हैं कि हे पति, तुम अपनी बहन के साथ यहाँ पर आ गए हो, तुम्हें अपनी बहन मुझसे कहीं ज्यादा प्रिय है, इसलिए तुम नहीं चाहते कि मैं मंदिर के अंदर आऊं और मैं तुमसे आकर मिलूं, और तुमने इसलिए अपने ये जो गेट हैं जो मंदिर के इसलिए बंद कर दिए हैं। और इस तरह से फिर वो सरकास्टिकली और भी बहुत सारी बातें बोलते हैं वहां पर जगन्नाथ जी को पॉइंट आउट करते हुए। फिर उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर लक्ष्मी जी गुस्से में फिर वहां से वापस आ जाती हैं। और वापस आने से पहले क्या होता है कि जो उनके सेवक लोग हैं वो जगन्नाथ जी का जो रथ है नंदी घोष, उसका एक छोटा सा पार्ट, कोई लकड़ी का कुछ पार्ट उसका
कि लक्ष्मी जी का गुस्सा जताते हुए उस पार्ट को तोड़ देते हैं, रथ के उस पार्ट, छोटे से किसी पार्ट को, और फिर वो वहां से लक्ष्मी जी को वापस लेकर आते हैं। फिर जब लक्ष्मी जी वापस आती है तो जो सीधी रोड है, जिसे ग्रैंड रोड बोलते हैं, जो कि सीधा रास्ता है गुंडीचा के मंदिर और पुरी वाले मंदिर के बीच में, उससे वापस नहीं आती हैं। अब जो वापस आती हैं तो वो एक और डिफरेंट रास्ता है जिसको बोलते हैं हेरा गौड़ी सही, तो वो जो रास्ता है वो उससे वापस आती हैं। और एक्चुअली उस रास्ते में बहुत सारे जो जगन्नाथ जी के पुजारीज हैं उनके घर हैं वहां पर। तो जब वो वापस आती हैं तो वो पुजारीज बाहर आकर उनकी लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, उनको जगह जगह रोका जाता है उनके घरों के सामने, फिर उनकी पूजा करते हैं, उन्हें कुछ भोग ऑफर करते हैं, और फिर जो ये जिनके साथ सेवक लोग गए थे उस सारे भोग को इकट्ठा करते चलते हैं अपने साथ में। उनके टोकरियां वगैरह होती हैं उनके पास में, बास्केट्स, उसमें उस भोग को इकट्ठा करते हुए वो लक्ष्मी देवी को मंदिर में वापस ले आते हैं। तो और फिर जब वो मंदिर वापस है तो भोग इतना सारा है, कुछ तो बांट दिया जाता है वहां पर सेवकों के बीच में, और जो वहाँ भक्त लोग उनको बांट दिया जाता है, और जो बाकी जो भोग बचता है उसको फिर वो मार्केट में बाकी लोगों के लिए उसको वहां पर बेच दिया जाता है मार्केट में ले जाकर, कि लोग भी उस भोग को ले सकें। तो ये तो रहा कि उस उत्सव में क्या क्या होता है। अब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु इस होड़ा पंचमी के उत्सव को कैसे एंजॉय करते थे, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने जैसा जैसा श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में वर्णन किया है वैसा वैसा आपके साथ शेयर करती हूँ। जो पुरी के राजा थे, राजा प्रताप रुद्र जी, जब उन्हें पता चला कि होड़ा पंचमी का उत्सव आने ही वाला है तो उन्होंने काशी मिश्र जी को बुलवा लिया, और उन्होंने काशी मिश्र जी को बुलवा कर कहा कि जो ये होड़ा पंचमी का उत्सव आ रहा है इसे इतने ग्रैंड तरीके से मनाइए, इतने अच्छे से मनाइए, इतना अच्छे से इसका सेलिब्रेशन कीजिए कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु है वो इसको देखकर बहुत प्रसन्न हो जाए और चकित रह जाएं। और इस उत्सव में इतना जितना हमने रथ यात्रा में जितना भोग बनवाया था उसका दुगना भोग इस उत्सव में बनवाइए। और फिर उन्होंने कहा कि जो मेरा जो भंडार है और जो मंदिर का भंडार है उसमें जितने भी सुंदर वस्त्र हैं, यानी जितने भी सुंदर सुंदर प्रिंट्स वाले वस्त्र हैं वो ले लीजिए, बड़े बड़े घंटे, घंटियाँ, चामर, पंखे, झंडे, झंडियाँ सब ले लीजिए, और इस उत्सव में पूरा अच्छे से डेकोरेट करके इसको मनाइए। फिर और उत्सव की व्यवस्था ऐसी हो कि श्रीमन महाप्रभु और उनके संगी जब यहाँ पर आए तो उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई ना हो भगवान के दर्शन करने में, जगन्नाथ जी के दर्शन करने में। तो काशी मिश्र जी उस अरेंजमेंट में लग गए सारे में। और अब जिस दिन होड़ा पंचमी का उत्सव था उस दिन प्रातःकाल ही श्रीमन महाप्रभु अपने संगियों के साथ में पहुंचे गुंडीचा मंदिर। तो वहां काशी मिश्र जी ने उनका स्वागत किया और उनको फिर एक बड़े उत्तम से स्थान पर जो उनके लिए व्यवस्था कर रखी थी वहां पर उन सब लोगों को वहां पर बैठा दिया। फिर क्या हुआ कि जब अब श्रीमन महाप्रभु मुस्कुराते हुए, मन से मुस्कुराहट देते हुए उन्होंने स्वरूप जी से पूछ लिया, उन्होंने स्वरूप जी से कहा, स्वरूप दामोदर जी से, कि भगवान जगन्नाथ द्वारका में लीलाएं करते हैं पर फिर भी वो उनका मन इतना उत्कंठित हो जाता है साल में एक बार वृंदावन आने के लिए। फिर उन्होंने श्रीमन महाप्रभु ने अपने आसपास जो उद्यान है उस मंदिर के पास उनको देखते हुए उन्होंने कहा कि ये जो उद्यान है यहाँ पर ये बिल्कुल वृंदावन के उद्यानों जैसे लगते हैं, और इसीलिए जगन्नाथ जी का मन यहाँ आने के लिए उत्कंठित हो जाता है, उनका मन इतना ज़्यादा हो जाता है, वो व्याकुल हो जाते हैं यहाँ आने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि वैसे तो भगवान बाहर से दिखावा करते हैं कि वो रथ यात्रा का जो उत्सव है इसको एंजॉय कर रहे हैं, इसमें इसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो वो यहाँ पर वृंदावन का आनंद लेने के लिए आते हैं और वो वृंदावन आने के लिए पुरी को छोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर आ जाते हैं। फिर उन्होंने स्वरूप जी की तरफ देखकर फिर और श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि वो यहाँ पर जितने भी पुष्प उद्यान है, भगवान यहाँ पर तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं, तरह तरह के खेल खेलते हैं, लेकिन फिर वो यहाँ पर लक्ष्मी जी को साथ लेकर क्यों नहीं आते? उन्हें तो साथ ला सकते हैं, फिर वो क्यों नहीं यहाँ पर लेकर आते? तो अब इसका क्या कारण है, ऐसा श्रीमन महाप्रभु ने स्वरूप जी से पूछा। तो स्वरूप जी ने कहा कि देखिए प्रभु, जो वृंदावन की लीलाएं हैं ना वहाँ पर तो गोपियों का ही सिर्फ एंट्री है, क्योंकि श्री कृष्ण के मन को तो गोपियाँ ही सिर्फ आकर्षित करती हैं, वही उनके मन को आकृष्ट करती हैं, और जो लक्ष्मी जी हैं वहाँ पर उनका एंट्री नहीं है, वृंदावन की लीलाओं में एंट्री नहीं है, और गोपियाँ ही उन लीलाओं में श्री कृष्ण की जो सहभागी हैं वो हैं, गोपियाँ ही हैं। अब जब श्रीमन महाप्रभु ने इस बात को सुना तो श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि जो श्री कृष्ण हैं वो रथ यात्रा के समय जब यहाँ पर आते हैं बलदेव जी के साथ, सुभद्रा जी के साथ यहाँ पर आते हैं तो वो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो जा रहे हैं,
लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो यहाँ पर वृंदावन की लीलाओं का आनंद लेने के लिए आते हैं, और वो लीलाएं तो बहुत निगूढ़ हैं, जिन्हें कि कोई नहीं जानता। वो तो लीलाएं इतनी निगूढ़ हैं, तो फिर लक्ष्मी देवी इतना रुष्ट क्यों हो जाती है उनके यहाँ पर आने पर? अब जब श्रीमन महाप्रभु ने इस तरह से बोला तो श्री स्वरूप दामोदर जी हैं, उन्होंने उनको आंसर दिया। श्रीमन महाप्रभु को कहा कि जब कोई स्त्री होती है जो कि प्रेम से बहुत पीड़ित स्त्री है, ऐसी स्त्री को जब उसका प्रेमी है वो उसे अवॉइड करे या उसकी उपेक्षा कर दे तो उसे बहुत क्रोध आ जाता है। इसीलिए लक्ष्मी देवी को इतना क्रोध आ जाता है श्री जगन्नाथ जी पर। तो अब जब इस समय जब स्वरूप जी और महाप्रभु आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे, बातें कर रहे थे, तभी वहां पर जो लक्ष्मी जी का जो जुलूस आ रहा था मंदिर से वो वहां पर पहुंच गया। फिर जब लक्ष्मी जी का जुलूस वहां पर पहुंच गया तो उन्होंने देखा कि उनको 4 आदमियों ने बड़ी सुंदर पालकी में लक्ष्मी जी को बिठा रखा था। वो पालकी बिल्कुल सजी हुई थी, बहुत ज़्यादा तरह तरह के सोने के ऑर्नामेंट्स के साथ में वो पालकी सजी हुई थी। पूरा लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य उसमें दिखाई दे रहा था, और बिल्कुल ऐसे लगता था सोने की पालकी में लक्ष्मी जी बैठ कर आ रही हैं। और जब उस पालकी के उन्होंने दर्शन किए, फिर साथ में ये भी देखा कि उनके साथ जितने भी उनके सेवक हैं और जो दासियां हैं उनके साथ में, लक्ष्मी जी के साथ में, उन्होंने भी बहुत सुंदर वस्त्र पहन रखे थे, बड़े चमकीले, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, तरह तरह के उन्होंने आभूषण पहने हुए हैं, जो कि प्रदर्शित कर रहे हैं वो लोग लक्ष्मी जी के ऐश्वर्य को। और जो उनकी दासियां हैं, लक्ष्मी जी की जो दासियां हैं, उन्होंने घड़ों में जल ले रखे, बड़े सुंदर घड़े ले रखे जिन्होंने जल उठा रखा है, और जो पान की पिटारियां ले रखी हैं, तरह तरह के चामर और उनके हाथ में है, और पंखे उनके हाथ में हैं, जो, और वो सैकड़ों दासियों के साथ में लक्ष्मी जी चली आ रही हैं, दास दासियों के साथ में। और जब वो जुलूस मंदिर के पास पहुंचा तो वहां पर जो दासियां थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे बढ़कर जो जगन्नाथ जी के सेवक हैं उनको बंदी बनाना शुरू कर दिया, और उन्होंने सब जगन्नाथ जी के सेवकों को बंदी बनाकर उन्होंने लाकर लक्ष्मी जी के सामने उनको डाल दिया, लक्ष्मी जी के सामने लाकर। अब जब उनको वहां पर लाकर डाला गया उनको सेवकों को, तो जो सेवक थे वो थोड़े अचेतन से हो गए लक्ष्मी जी के सामने पहुंचकर। और फिर अब जो दासियां थी उन्होंने सरकास्टिकली उन पर कमेंट्स करने शुरू कर दिए, क्योंकि जगन्नाथ जी छोड़कर आ गए थे ना लक्ष्मी जी को, उनको, और वापस अभी गए नहीं थे, तो उन्होंने वो जो लक्ष्मी जी के क्रोध को जताते हुए सरकास्टिकली उन पर कमेंट करना शुरू कर दिया, उनको अपशब्द बोलने शुरू किए, और तरह तरह के अपशब्द, और साथ में उनका मजाक बनाते हुए बोलना शुरू किया, तरह तरह की बातें मजाक से उनका उड़ाते हुए। अब जब जो श्रीमन महाप्रभु के जो संगी लोग वहां थे, जब उन्होंने इस लक्ष्मी जी की जो दासियों की इतनी धृष्टता को देखा, तो वो सब अपना मुंह दबा दबा कर हंसने लगे, अपना ढक कर मुंह को हंसने लगे। तो अब क्या हुआ कि जो स्वरूप जी हैं उन्होंने बोला कि मैंने तीनों लोकों में ऐसा अहंकार नहीं देखा। हाँ, मान तो करती हैं स्त्रियां, मान तो मैंने देखा है कि जब कोई स्त्री मान करती है तो वो अपने आभूषण उतार कर रख देती है, पृथ्वी पर बैठ जाती है और अपने नाखून से पृथ्वी पर रेखाएं खींचने लग जाती है। और ऐसा मान जो श्री कृष्ण की रानी है सत्यभामा में, उनमें भी देखा है। और इवन जो वृंदावन की जो गोपियां हैं जो कि सब दिव्य हैं, जिनके गुण सबके इतने दिव्य हैं, वो भी ऐसा मान करती हैं। लेकिन लक्ष्मी जी के केस में ये मान बिल्कुल डिफरेंट है। वो अपने पति के अगेंस्ट अपना ऐश्वर्य दिखाते हुए अपने सैनिकों को लेकर यहाँ पर आ गई, अपने पति के विरोध में। तो ऐसा मान तो मैंने कभी कहीं नहीं देखा। फिर जब मान की बातें सुनने के बाद में जो श्रीमन महाप्रभु हैं उन्होंने स्वरूप जी से कहा कि वो वृंदावन में गोपियां किस तरह से मान करती हैं, उनके भावों का वर्णन करें। अब श्री स्वरूप दामोदर जी ने जो नायिका भाव है उनका वर्णन करना शुरू किया, जैसे कि धीर नायिका और धीराधीर नायिका, अधीर नायिका, इनके उन्होंने वर्णन करने शुरू किया, नायिकाओं के बारे में बताना शुरू किया, उनके भावों के बारे में बताना शुरू किया। और बताते बताते उन्होंने राधा रानी के भावों का वर्णन शुरू किया। अब जब श्रीमान महाप्रभु उन भावों का वर्णन सुन रहे थे तो श्री स्वरूप दामोदर जी से वो बार बार कह रहे थे, और सुनाओ स्वरूप, और सुनाओ, और उनको बार बार और सुनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो जब स्वरूप दामोदर जी ने सारा वर्णन किया, राधा रानी के सभी भावों का वर्णन किया, फिर स्वरूप जी ने बोला कि जो श्री कृष्ण की लीलाएं हैं उनका वर्णन तो जो अनंत देव जी हैं वो अपने अनेकों मुखों से भी नहीं कर पाते, तो मैं ही इनका वर्णन कैसे कर पाऊंगा। अब जब इस बात को श्रीवास ठाकुर जी ने सुना तो श्रीवास जी हंसने लगे। अब श्रीवास जी हंस के स्वरूप जी से कहने लगे कि देखो स्वरूप,
जो लक्ष्मी जी है ना, उनके ऐश्वर्य, उनका तो ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा है। जो वृंदावन है उसमें तो पेड़ हैं, पौधे हैं, शाखाएं हैं, ठीक है, धातुओं से सुसज्जित कुछ पहाड़ भी हैं, जो पर्वत हैं ऐसे भी हैं, और जो फल हैं, फूल हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण हैं वो लक्ष्मी जी का इतना ऐश्वर्य छोड़कर वो वृंदावन क्यों चले आते हैं? और वो इस बात से लक्ष्मी जी बहुत नाराज हो जाती हैं, बहुत रुष्ट हो जाती हैं। और फिर उनका वो मजाक उड़ाते हुए श्रीवास जी ने बोला कि जो लक्ष्मी देवी हैं वो इसीलिए इतनी सजावट करके यहाँ पर आती हैं अपना ऐश्वर्य दिखाते हुए। अब इधर क्या हुआ, जो लक्ष्मी देवी हैं उनके जो दासियां हैं, उन्होंने जगन्नाथ जी के जो दास हैं, जो उनके सेवक हैं, उनको पॉइंट आउट करते हुए वो कहने लगी कि तुम्हारे जो ठाकुर हैं वो इतनी संपत्ति छोड़कर, इतना ऐश्वर्य छोड़कर वो यहाँ क्यों चले जाते हैं? इन उद्यानों के लोग भी यहाँ चले आते हैं, इनको देखने के लिए यहाँ चले आते हैं। वैसे तो वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, इतने पटु हैं, और फिर भी लेकिन वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। और अब तुम ऐसा करो कि अपने स्वामी को यहाँ हमारे सामने लेकर आओ, हमें लक्ष्मी जी के सामने लेकर आओ। अब जो लक्ष्मी जी हैं और उनकी जो दासियां, सारी दासियां, वो जगन्नाथ जी के दासों को उन्होंने बंदी बनाया, और बंदी बनाकर जब उन्होंने लक्ष्मी जी के सामने लाकर उन्होंने डाल दिया, तो फिर उन्होंने फिर उनको इस बात के लिए बाध्य किया कि वो लक्ष्मी जी से क्षमा याचना करें। अब वो दास क्या करते, वो लक्ष्मी जी को क्षमा याचना कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में वो जगन्नाथ जी के जो रथ है, दासियों ने अपने लाठियां लेकर उस रथ पर प्रहार किया, और जो जगन्नाथ जी के जो दास हैं उनके साथ जैसे चोरों के साथ व्यवहार किया जाएगा, ऐसा व्यवहार उनके साथ वो करने लगी। फिर जो जगन्नाथ जी के दास हैं उन्होंने लक्ष्मी जी को आश्वासन दिया कि वो कल जगन्नाथ जी को लेकर वापस आ जाएंगे। तो अब जब ये आश्वासन लक्ष्मी जी को मिल गया और वो निश्चिंत हो गए कि अब जगन्नाथ जी कल वापस आ जाएंगे, फिर लक्ष्मी जी वापस से वहां से चली गई। अब जब लक्ष्मी जी वापस से वहां से चली गई, फिर श्रीवास जी कहने लगे कि जो उनको स्वरूप जी को वापस से बोलने लगे कि देखिए, आपकी जो गोपियां हैं वो तो दूध औटाती हैं, मतलब दूध को गर्म करती हैं, दूध की चीजें बनाती हैं, या दही के कार्य करती रहती हैं, दही को मथने में लगी रहती हैं, लेकिन मेरी लक्ष्मी जी वो तो ऐश्वर्यशाली हैं, वो ये सब नहीं करती हैं। वो तो बहुत सुंदर रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर बैठती हैं, और वो इतना ऐश्वर्य है उनका, वो ये सब काम नहीं करती हैं, घरेलू कार्य। फिर श्रीवास जी वो नारद मुनि के भाव में श्रीवास जी मजाक बनाने लगे स्वरूप जी के सामने, और ये उनका इस तरह की बातें सुनकर जितने भी लोग वहां थे वो सब हंसने लगे श्रीवास जी की इस तरह की बातें सुन के। अब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास जी को रोका और उनसे कहा कि श्रीवास, देखो, तुम तो नारद मुनि जी के स्वभाव में ऐसी बातें बोले जा रहे हो, और तुम जगन्नाथ जी के ऐश्वर्य का तुम्हारे पर इतना असर है, लेकिन जो स्वरूप दामोदर हैं ये तो वृंदावन के भाव में है, ये तो इनके ऊपर तो इनकी जो शुद्ध भक्ति है वो इनको गोपियों के भाव में रखती है, हमेशा उस भाव में रखती है, तो इसलिए ये उस ऐश्वर्य को नहीं देख रहे हैं श्री स्वरूप दामोदर। फिर जब महाप्रभु ने फिर उनको बोला कि श्रीवास जी को, तो फिर उसके बाद में जब स्वरूप दामोदर जी ने इस बात को सुना तो उन्होंने श्रीवास जी को बोला कि हे श्रीवास, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें वृंदावन का ऐश्वर्य बताता हूँ। और फिर स्वरूप दामोदर जी ने वृंदावन के ऐश्वर्य का वर्णन करना शुरू कर दिया कि वृंदावन किस तरह से ऐश्वर्यशाली है, वहाँ कितनी जो जगह है वहाँ के कितने कितने रत्नों से जड़ी हुई हैं, जो पर्वत है कितनी मणियों रत्नों से जड़े हुए हैं, जो कुंज निकुंज उनका वर्णन किया। और जब उन्होंने इतना वर्णन किया और किस तरह से वृंदावन धाम जो है वो चिंतामणि धाम है, जब इतना वर्णन श्रीवास ठाकुर ने सुना तो श्रीवास जी तो बिल्कुल प्रेम मग्न हो गए, और वो हंसते हुए, जोर जोर से हंसते हुए वहां पर नृत्य करने लगे। और स्वरूप जी का इतना वर्णन सुनकर श्रीमद महाप्रभु तो बिल्कुल ही प्रेमावेश में आ गए, और वो भी वहां पर नृत्य करने लगे। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु भी खूब नृत्य करने लगे। अब जो वहां पर जो चारों टोली, जो स्वरूप दामोदर जी थे, उन्होंने श्रीमद महाप्रभु पे प्रभु के भाव को समझते हुए उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया, और वो गा रहे हैं और वहां वाद्य यंत्र बज रहे हैं, और श्रीमद महाप्रभु खूब डांस कर रहे हैं, खूब नृत्य कर रहे हैं। और जो जितनी भी जो चारों टोलियां थी वो सब, अब क्या वो तीसरा पहर हो गया ये सब होते होते, और जो टोलियां थी वो नृत्य करते करते, वो भी गाते गाते बजाते बजाते वो लोग थक भी गए, ऐसा भी हुआ। और जो नित्यानंद प्रभु हैं वो दूर से श्री चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं और उनके इस भावावेश को देख रहे हैं।
अब किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाए और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करने से रोके। ये कार्य तो सिर्फ नित्यानंद प्रभु ही कर सकते हैं, लेकिन वो भी दूर से खड़े होकर सिर्फ महाप्रभु को देख रहे थे, उनके भावों को देख रहे थे, वो भी उसमें मग्न हो गए थे। अब उनको संभालना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर क्या हुआ, श्री स्वरूप दामोदर जी ने आगे बढ़कर श्रीमन महाप्रभु को धीरे से बताया कि जो जितने भी लोग हैं जो कीर्तन कर रहे हैं वो थक गए हैं। अब जब ये बात श्रीमन महाप्रभु ने सुनी तो वो उनका बाह्य आवेश आ गया और वो शांत हो गए। अब जब उनका बाह्य आवेश हो गया फिर वो सबको लेकर, अपने साथ सबको लेकर पास ही उद्यान में चले गए और फिर वहाँ सबने वहाँ पर बैठकर विश्राम किया। और फिर वहाँ विश्राम करने के बाद में फिर सबने अपना दोपहर का स्नान किया। फिर स्नान करके वहाँ पर फिर क्या हुआ, वहाँ पर जगन्नाथ जी को जो भोग ऑफर किया गया था, फिर बहुत सफिशिएंट प्रसाद वहाँ पर आ गया और उधर से जो लक्ष्मी जी को ऑफर किया गया था वो प्रसाद भी आ गया। अब इतना सारा प्रसाद हो गया। फिर सबने वहाँ बैठकर प्रसाद को पाया। फिर जब प्रसाद सबने पा लिया फिर उसके बाद में सब लोग फिर शाम का स्नान करके फिर सब लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गुंडीचा मंदिर में चले गए। तो ये था बहुत प्यारा वर्णन कि होड़ा पंचमी क्या होती है, कैसे मनाई जाती है और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु होड़ा पंचमी के उत्सव में क्या क्या करते हैं, उसका वर्णन श्री श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने जैसा वर्णन किया है श्री श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बहुधा यात्रा, यानी कि अब श्री जगन्नाथ जी अपने रथ में वापस बैठकर और आएंगे वापस से मंदिर में, अपने जो श्री मंदिर है उनका जगन्नाथपुरी में, उसमें वापस आएंगे। जय राधे।